नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। पटना पहुंचे बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ओवैसी और नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ओवैसी को बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति करार दिया है और कहा है कि ओवैसी को लेकर कहता हूं कि तुम राष्ट्रभक्त हो, परंतु तुम राष्ट्र के हित में नहीं हो। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकता को एकजुट करने की मुहिम का समर्थन करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि देश को एक मजबूत विपक्ष की ज़रूरत है। अगर नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को नीतीश कुमार से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मोदी अपना काम कर रहा है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि मोदी किस तरह से अपना काम कर रहा है, लेकिन नीतीश कुमार जो है विपक्षी एकता को एकजुट कर रहे हैं इसमें, और इसको लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने उनका समर्थन किया है, उनका स्वागत किया है। सुनिए बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को। कांग्रेस वाले ऐसे बोलेंगे तो मैं कहूँगा वो नालायक हैं, झूठे हैं, मिथ्याचारी हैं, ये ऐसे कहूँगा। क्यों? मैं क्या नहीं सहन किया। मैंने इमरजेंसी में मैंने पार्लियामेंट में आकर एक भाषण दी और फिर मैं गायब हो गया, क्योंकि बाहर आते ही जो मैं गायब नहीं होता तो ये मुझे जेल डाल देते। तो वो भी मीसा में, जिसमें कोई कानून वानून कुछ नहीं, पकड़ो अंदर करो। और उन्होंने मेरी सदस्यता समाप्त कर दी उस समय। उसकी बात अभी माफ़ी मांगेंगे वो। तो मैं ये कहता हूँ कि जो कानून के अंतर्गत किसी को हम सीट रद्द कर सकते हैं तो रद्द करेंगे, तो कानून के हिसाब से की है। ये कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में जो फैसला आने दीजिए। एक स्तर पर तो कोर्ट का फैसला उनको ना उनके लिए उनके विरुद्ध गया, परंतु सुप्रीम कोर्ट तक जाएं। उन्होंने तो कह दिया कि मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो वो ठीक है, वो माफ़ी ना मांगे, बट जेल में जाकर सावरकर नाम लेते रहे तो उससे थोड़ा पुण्य मिलेगा उनको। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को एकजुट करने की बात करते हैं, किस रूप में देखते हैं? अभी हाल ही में दिल्ली गए थे। नहीं, स्वागत है। वो हमारे पुराने साथी हैं, जनता पार्टी में थे। वीपी सिंह, जयप्रकाश नारायण की मूवमेंट में भी हमारे साथ थे, और इसीलिए वो करेंगे तो अच्छा है। और भी लोग हैं, ममता बनर्जी भी है, उससे भी मैं अभी मिल के आया हूँ। ये आज शहर में उनको ईद के कारण टाइम मिलेगी तो हम जाकर मिल के फिर ही दिल्ली जाएंगे। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे लोग आए और हमारे देश में एक सशक्त एक विपक्ष की होनी चाहिए। और ये नहीं है कि हम समझते हैं कि हम सब लोग जो बीजेपी में हैं वो ये नहीं समझते कि हमारी सिद्धांत है, परंतु जो मोदी कर रहा है वो सब चीज़ ठीक कर रहा है, ऐसा तो मैं तो नहीं मानता। कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा है उनके विपक्षी एकता की मुहिम से? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे पास सिद्धांत है। इस सिद्धांत को आज सब मान रहे हैं। और भले मोदी चाइना के बारे बड़ी मुलायम है या दबा हुआ है, उसके नाम भी नहीं लेता है, जैसे हिंदू पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेते, तो इससे हम लोग नाखुश हैं। चाइना काफ़ी हमारी ज़मीन हड़प कर ली है, परंतु जहाँ तक बीजेपी है उसकी इतनी विशाल संगठन है, सब जगह फैला हुआ है। सिद्धांत जो है हिंदुत्व का और राष्ट्र को एक करने के लिए, जो किसी धर्म के विरुद्ध में नहीं है, परंतु हम जरूर पुनरुत्थान चाहते हैं। हमारे धर्मों में जो पुनरुत्थान की आवश्यकता है, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, उसमें हम करने चाहते हैं। वो तो हमारी जारी रहेगी जब तक पब्लिक हमें सपोर्ट करते रहेगी। हमें सत्ता में नहीं है तो फिर भी हम करते रहेंगे, क्योंकि हम पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। नीतीश कुमार दो बड़े आरोप लगाते हैं, दो बातें वो अक्सर कहते हैं जी। आज़ादी की लड़ाई से क्या मतलब था आप लोग को? दूसरी हम बात, लोग को बीजेपी को क्या मतलब था आप लोग को? और दूसरी बात यह है कि देश में कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रचार प्रसार हो रहा है। ये दो बात कहते हैं। ठीक है, जहाँ तक आज़ादी के आंदोलन में क्या था,
इसका सही इतिहास कहाँ लिखाया गया? लिखने वाले सब जवाहरलाल नेहरू के लोग थे, वो अंबेडकर को ही नाम नहीं दे देते थे। आपको पता है कि सरदार पटेल को भारत रत्न कब मिली? जब मैं मिनिस्टर था चंद्रशेखर की सरकार में, तब मैं हैरान हुआ जब चंद्रशेखर ने मुझसे कहा कि रिपब्लिक डे आ रही है तो किसको भारत रत्न देना चाहिए। तो मैंने कहा पहले लिस्ट में देखता हूँ कौन है और कौन नहीं है। मैं हैरान हुआ कि सरदार पटेल का नाम नहीं था। सरदार पटेल का नाम पहली बार प्रस्तावित हुआ जब चंद्रशेखर की राज थी। तो कांग्रेस का क्या इसमें जवाब है? अंबेडकर का एक साल पहले 1999 में, आई मीन 1990 में, 90 में अंबेडकर का हुआ, 91 में सरदार पटेल का हुआ। तो ये सारे सुभाष चंद्र बोस को आज तक उन्होंने कोई मान्यता नहीं दी थी। हमने इतनी मान्यता दी थी। सिर्फ वो परिवार कहती है कि जब तक हम नहीं कहेंगे कि आप जिंदा नहीं हैं तब तक आप उनको भारत रत्न नहीं दे सकते। तो इसीलिए उनके लिए भी मिलेगी। हम ही सरदार सुभाष चंद्र बोस के लिए हम लोगों ने खुलासा की थी। तो जहाँ तक आज़ादी के आंदोलन सवाल है, इनको तो सिर्फ नेहरू के साथ जो थे वही आज़ादी के आंदोलन में थे और कोई नहीं थे। तो इसीलिए उसमें तो हम आ ही नहीं सकते। नेहरू को तो हम समझते हैं कि चीन के मामले में हमारे साथ धोखा की, उसकी रिश्ते जो माउंटबेटन की बीबी के साथ थी वो हमारे शर्मनाक है हमारे देश के लिए। तो ऐसी चीज़ें कई हैं। तो काम नहीं हो रहा देश में कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ प्रचार प्रसार हो रहा है। वो तो इसके लिए वो अपने कोई अर्थशास्त्री को तैयार करें और मेरे साथ डिबेट करें। एक अंतिम सवाल है आपसे। सत्यपाल मलिक ने जो इंटरव्यू दिया है जी, वो काफी चर्चा में है। आप लोगों ने क्या सेना के जवान के साथ राजनीति की? उनकी जाने गई, आप लोगों ने उन्हें एयरक्राफ्ट नहीं दिया क्योंकि बतौर राज्यपाल वो देना चाहते थे। नरेंद्र मोदी ने लास्ट में कहा कि तुम चुप रहो, अभी इन सब चीजों से दूर रहो। मैं तो चाहता हूँ कि इस पर जांच हो। जो उन्होंने कहा वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो गवर्नर थे, उसके पहले मिनिस्टर भी रह चुके हैं, कई सालों से MP भी थे। तो ऐसे व्यक्ति जब ऐसे आरोप लगाते हैं तो उसको गंभीरता से लेनी चाहिए। और जो सही नहीं है तो वो एक किसी अधिकृत संस्था के ज़रिए, जैसे कमीशन इंक्वायरी, ऐसी चीज़ कुछ होनी चाहिए। मैं तो इनको इनको तो मैं मानता हूँ कि इन्होंने जो बोला है वो अपने दिल से बोला है, वो चोट से बोला है, ये भी हो सकता है। परंतु मैं ये नहीं कहूँगा कि जानबूझकर उसने झूठ बोला है। मुझे क्या CBI भी जा रही है? CBI ने समन भेजा है। वो तो दूसरे इसमें कोई इंश्योरेंस मामले में, उससे कोई संबंध नहीं है।